फिजी के माननीय उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर बिमन प्रसाद जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी मुरलीधरन जी, अजय मिश्र जी, संसद के मेरे साथी, हिंदी प्रेमियों, हिंदी विद्वानों, मित्रों, आज हम इस विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतिम चरण में आ चुके हैं। पिछले दिनों में हम सबका अनुभव हुआ है, हम सब लोगों ने भाग्य लिया है 10 विचार सत्रों में, 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, 2 प्रदर्शन भी थे। और इस अवसर पे सबसे पहले मैं अपना आभार, अपनी कृतज्ञता मैं प्रकट करना चाहूँगा उन लोगों को और उन व्यवस्थाओं को जिनके बिना ये आयोजन सफल नहीं होता। और सबसे पहले जो है ये आभार मैं प्रकट करूँगा फिजी सरकार को। फिजी सरकार को, क्योंकि जैसे आप सब लोगों ने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने इस कार्यक्रम को कितना समय दिया, उनकी भावना, उनकी रुचि, वो सब आप लोगों के सामने प्रदर्शित था। और उनके अलावा कि मंत्रिमंडल के तीनों उप प्रधानमंत्री, खासकर प्रोफेसर बिमन प्रसाद जी, उनकी उपस्थिति और जितना सहयोग और सहारा जो हमें मिला इस सरकार से, सचमुच अगर सफलता का ये एक बहुत बड़ा कारण है तो ये फिजी सरकार का योगदान है। इसमें मैं आप चीज़ से अभी बिमन प्रसाद जी ने जिक्र किया था हिंदी सिनेमा के प्रभाव के बारे में, तो मैं आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोग उस दिन मंच पे बैठे थे तो फिजी के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है, मैंने बहुत फिल्म देखे। तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट, आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन सा था? तो उन्होंने कहा वो नो क्वेश्चन शोले। हाँ? और फिर उन्होंने कहा, आप लोग सब बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा मुझे अभी भी वो गाना याद आता है, वो दोस्ती। हाँ? तो वो दोस्ती की भावना जो है हमने पिछले 2-3 दिन से अनुभव किया है और इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत ICCR के बारे में कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच उनके डायरेक्टर जनरल कुमार तुहिन जी उपस्थित हैं। ये ICCR के प्रयास से 31 देश के हिंदी विद्वान हमारे बीच आज बैठे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये पूरा व्यवस्था करना कि वो फिजी, क्योंकि काफ़ी दूरी से बहुत लोग आए हैं, तो ICCR ने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के सफलता के लिए और इसको भी हमें पहचानना होगा, मानना होगा। फिर मैं कहूँगा जो हमारी टीम MEA जो है और उसमें खासकर मुरलीधरन जी का जो नेतृत्व है, जो हमारे सचिव हैं, जो सेक्रेटरी ईस्ट जो हिंदी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, सौरभ कुमार जी, और जो हमारे जो अधिकारी जो हैं उन्होंने भी बहुत इस पे काम किया है और उनकी भी योगदान कोई कम नहीं है इसमें, और वो भी मैं आज पहचानना चाहता हूँ। और फिर हमारे उच्चायुक्त हैं कार्तिकेयन जी, हमारे सामने बैठे हैं, और उनकी टीम, और उन्होंने जो यहाँ की जो अरेंजमेंट्स जो हैं, जो ज़्यादातर हम लोगों ने उन पे निर्भर थे, और जैसे आपने देखा कि जो भी आपने अनुभव किया है पिछले दिनों में वो उन्हीं के कारण है, तो उनको भी अगर हम एक बार आप सब ताली बजा के पहचाने तो बहुत अच्छी बात होगी। इस सम्मेलन के दौरान मैं कुछ समय निकाल के मैं राजधानी सुबह भी गया था
और जो प्रोफेसर बिमन प्रसाद जी ने जो जिक्र किया कि कल वहाँ संसद में एक बार फिर हिंदी में भाषण देने का अनुमति जो दी गई है, मुझे खुद मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो मैं सुन नहीं पाया, पर उनके जो साथी जो हैं चरणजीत सिंह, उनकी भाषण को जो है मैं गैलरी में बैठा था तो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। जो एक किस्म से उनके इतिहास में एक ये महत्वपूर्ण घटना है और हमें जो है हिंदी प्रेमी होते हुए हमें इसकी भी महत्व हमें समझनी चाहिए। कल जो हमारी जो बातचीत हुई फिजी के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, उसमें बातचीत तो ज़्यादातर आर्थिक विषयों पे, सुरक्षा के मामले में और हमारा जो विकास डेवलपमेंट पार्टनरशिप के जो प्रोग्राम जो हैं उसके बारे में हुई। पर हम लोगों ने ये विषय पर भी ध्यान दिया कि भारत की ओर से हम यहाँ जो सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं इसमें हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बल दें, इसका विकास कैसे हो। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि खासकर जो टीचिंग जो है, हिंदी टीचिंग, तमिल टीचिंग और कुछ और भी भाषाएं जहाँ भी यहाँ डिमांड हो, हम अपनी ओर से ये पूरे करने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में इसको हम रूपरेखा दे पाएंगे। अब ये जो हमारी सम्मेलन जो है, अब सब जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी विलम्ब हो गई कि कुछ सालों से हम कर नहीं पाए महामारी के कारण, तो ये गैप जो है थोड़ा दिखाई देता है। हम चाहते थे कि और भी बड़े स्तर में करें। तो इस समय पिछले दिनों में आप सबकी ओर से बहुत सारे विचार, आइडिया, सजेशन आए हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबकी आशा है कि ये सम्मेलन जो है एक किस्म से हिंदी का एक महाकुंभ होगा, जहाँ दुनिया के लोग आएंगे, सब लोग जो हैं ये माने हिंदी के विषय में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक प्लेटफॉर्म बनेगी। और इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं हमें, हम इन सब पे विचार करेंगे। और हमें ये भी सोचना होगा कि आगे हम जो आगे के सम्मेलन कब करें, कहाँ करें, किस रूप में करें। और ये जो है हम दिल्ली जाकर इस पे ज़रूर ध्यान देंगे और जो निर्णय लेंगे आप सबको परिचय किया जाएगा उसमें। पर एक चीज़ है कि जो आप सब में जो उत्साह और जो ऊर्जा जो हमें दिखाई देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हिंदी विश्व सम्मेलन जो है रेगुलरली, हो सकता है कि एक बार भारत में, एक बार विदेश में करना चाहिए, पर ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भाग्य लेने का हमें एक अवसर देना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्व भाषा बनाएं। और विश्व भाषा बनाने के अलग रूप हैं, अलग पहलू हैं, अलग तरीके हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ सब लोग जो हैं अपनी परिप्रेक्ष्य से कुछ विचार सामने रखते हैं। तो हम सबको इस लक्ष्य की ओर मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं फिर से आप की ओर से मैं सबको जो भी जिन्होंने भी ये आयोजन को सफल बनाया है उनको मैं आभार एक बार और प्रकट करता हूं और मेरी ओर से आप सबको नमस्कार।